नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम सीधे आधुनिक एप्लीकेशन डेवलपमेंट के उस हिस्से में गोता लगाने वाले हैं जो पर्दे के पीछे रहकर सारा जादू करता है। जब भी कोई ऐप काम करता है ना, तो उसके पीछे डेटा का एक विशाल समुद्र बह रहा होता है। लेकिन जरा सोचिए, इस अथाह डेटा को इतनी कुशलता से कैसे संभाला जाता है। खैर, कोर डेटा स्टैक बिल्कुल इसी चुनौती को सुलझाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर ये जटिल एप्लीकेशन भारी मात्रा में डेटा को बिना इंटरफेस को फ्रीज किए कैसे मैनेज करते हैं। मतलब एक ऐसे ऐप की कल्पना कीजिए जिसमें हजारों तस्वीरें हों, लाखों मैसेजेस हों। अगर उसका आर्किटेक्चर थोड़ा सा भी कमजोर हुआ तो वो कुछ भी लोड करते समय बार बार अटकेगा या फ्रीज हो जाएगा। और हम सब जानते ही हैं कि खराब एक्सपीरियंस किसी को पसंद नहीं। डेटा बिना किसी रुकावट के मक्खन की तरह फ्लो हो, इसके लिए एक बहुत ही सॉलिड सिस्टम की जरूरत होती है। और यही एंट्री होती है कोर डेटा स्टैक आर्किटेक्चर की। तो चलिए सबसे पहले हिस्से में गहराई से उतरते हैं। मॉडल यानी डेटा का ब्लूप्रिंट। अब देखिए, जिस तरह कोई भी समझदार इंजीनियर बिना नक्शे के कोई इमारत खड़ी नहीं करता, ठीक वैसे ही कोई भी एप्लीकेशन बिना डेटा मॉडल के अपना काम शुरू नहीं कर सकता। एनएस मैनेज्ड ऑब्जेक्ट मॉडल नाम थोड़ा बड़ा लग सकता है, लेकिन इसे बिल्कुल एक ब्लूप्रिंट की तरह समझिए। ये मॉडल तय करता है कि आपके डेटा का असली आकार क्या होगा, एंटिटीज क्या होंगी यानी डेटा के मुख्य ऑब्जेक्ट्स, एट्रीब्यूट्स क्या होंगे यानी उनकी विशेषताएं, और उनके बीच का रिलेशनशिप कैसा होगा। ये सब कुछ पहले से तय होता है। और ये सारा ड्राफ्ट आमतौर पर एक .xc डेटा मॉडल फाइल के अंदर सुरक्षित रखा जाता है। यही वो नींव है जिस पर पूरी इमारत टिकने वाली है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक साथ जुड़ता है। कोऑर्डिनेटर यानी स्टोरेज ब्रिज। अब जब हमारे पास ब्लूप्रिंट तैयार है तो उस डिजाइन को असल जमीन पर उतारने के लिए एक रास्ते की जरूरत तो पड़ेगी ही। एनएस पर्सिस्टेंट स्टोर कोऑर्डिनेटर फिर से एक भारी भरकम नाम है ना, लेकिन सच कहूं तो इसका काम बहुत ही सीधा है। इसे एक पुल या ब्रिज मान लीजिए। ये डेटा मॉडल को फिजिकल स्टोरेज से जोड़ता है, चाहे वो साइकोलाइट हो, कोई बाइनरी फाइल हो या फिर सिर्फ इन मेमोरी स्टोरेज। ये पुल इस बात की पूरी गारंटी लेता है कि सारा डेटा ट्रैफिक सही दिशा में जाए। डेटा को कहां सेव करना है, कैसे लोड करना है, ये सारी जिम्मेदारी इसी कोऑर्डिनेटर की होती है। ये एक बेहद जरूरी राउटर है जो हमारे अमूर्त मॉडल और ठोस स्टोरेज को आपस में जोड़ता है। अब हम इस आर्किटेक्चर के सबसे दिलचस्प और सक्रिय हिस्से की ओर चलते हैं, कॉन्टेक्स्ट यानी वर्किंग स्क्रैचपैड। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि यही वो जगह है जहाँ डेवलपर्स का सबसे ज़्यादा इंटरैक्शन होता है। एनएस मैनेज्ड ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट असल में एक इन मेमोरी वर्कस्पेस है। इसे एक स्क्रैचपैड या रफ कॉपी की तरह देखिए। जब भी डेटा में कोई बदलाव करना होता है ना, तो वो सीधा मेन स्टोरेज में नहीं जाता, बल्कि सबसे पहले वो इसी स्क्रैचपैड पर आता है। ये अविश्वसनीय रूप से तेज है और डेटा को टेम्पररी तौर पर होल्ड करके रखता है। इस स्क्रैचपैड पर मुख्य रूप से 4 काम बहुत ही तेजी से होते हैं। नया डेटा बनाना, मौजूद डेटा को फेच करना या वापस लाना, पुरानी जानकारी को अपडेट करना और जो डेटा अब जरूरी नहीं है उसे डिलीट करना। ये एक बेहद ही डायनामिक और लगातार चलने वाला प्रोसेस है। हर एक पल जब स्क्रीन पर कुछ भी बदलता है तो बैकग्राउंड में बिल्कुल यही ऑपरेशंस फायर हो रहे होते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक ऐसा गोल्डन रूल है जिसे भूलने की सजा बहुत भारी हो सकती है। स्क्रैच पैड कर किए गए बदलाव अपने आप सेव नहीं होते। जी हाँ, आपको सेव फंक्शन को खुद कॉल करना पड़ता है। वैसे डेवलपर्स की दुनिया में ये एक तरह का क्लासिक अनुभव है। घंटों तक एकदम परफेक्ट कोड लिखना, डेटा में शानदार बदलाव करना और फिर सब कुछ गायब। क्यों? क्योंकि स्क्रैच पैड को सेव करना तो याद ही नहीं रहा। तो ये बात हमेशा याद रखनी है, अगर काम को पक्का करना है तो उसे सेव करना ही पड़ेगा। चलिए, मुख्य आर्किटेक्चर को तो हमने समझ लिया। अब एक बोनस सेक्शन देखते हैं, स्मूथ बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट। ये एक कमाल की प्रो टिप है। किसी भी बेहतरीन एप्लीकेशन की पहचान क्या होती है? उसका स्मूथ होना, राइट? जब बहुत सारा डेटा एक साथ इंपोर्ट करना हो तो हमारा मेन स्क्रैच पैड थोड़ा धीमा पड़ सकता है, और इसका मतलब है स्क्रीन का फ्रीज होना। अब ऐसा न हो, इसके लिए बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट काम आते हैं। सारा भारी भरकम काम, सारी हैवी लिफ्टिंग इस बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट को सौंप दी जाती है। नतीजा, भारी डेटा प्रोसेसिंग पर्दे के पीछे आराम से चलती रहती है और सामने आपका यूजर इंटरफेस बिल्कुल मक्खन की तरह बिना किसी रुकावट के चलता रहता है। एकदम शानदार। तो सबसे अहम बात यह है कि ये तीनों हिस्से एक परफेक्ट सिंक में कैसे काम करते हैं। देखिए, मॉडल उस डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है जिसे हमें बनाना है।
कोऑर्डिनेटर उस स्ट्रक्चर और स्थायी स्टोरेज के बीच एक मजबूत पुल तैयार करता है और अंत में कॉन्टेक्स्ट वो एक्टिव प्लेग्राउंड देता है जहां ये सारा डेटा लगातार बनता, बदलता और डिलीट होता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत और सुव्यवस्थित फ्लो है जो सबसे जटिल एप्लीकेशंस को भी स्थिर बनाए रखता है। अब इस पूरे सिस्टम को समझने के बाद एक सवाल जो दिमाग में जरूर आता है वो ये है कि अगर ये सब महज एक बुनियादी स्क्रैच पैड और एक पुल का काम है, तो आधुनिक ऐप आर्किटेक्चर के इस गहरे समुद्र में और कितने जटिल और शानदार तंत्र छिपे बैठे हैं। इस तरह के पावरफुल ब्लूप्रिंट्स हमें इस सोचने पर मजबूर करते हैं कि जो चीज़ बाहर से जितनी सरल और स्मूथ लगती है, उसके भीतर उतनी ही कमाल की इंजीनियरिंग होती है। यकीनन अभी तो और भी बहुत कुछ है जिसे एक्सप्लोर किया जाना बाकी है।